हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 3। इसके पहले हमने पार्ट 2 तक कवर किया, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है आधुनिक इतिहास से। अगर आपने दोनों पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आपको आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके? ऑप्शन ए अजीत सिंह ने, ऑप्शन बी भारमल ने, ऑप्शन सी सवाई जय सिंह ने, ऑप्शन डी मान सिंह ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सवाई जय सिंह ने। राजपूत शासक सवाई जय सिंह ने जिज मोहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधी अवलोकन कर सके। सवाई जय सिंह द्वितीय ने जिज मोहम्मद शाही पुस्तक लिखी थी 1733 ईस्वी में, सितारों के एक तारामंडल की एक सटीक तालिका। यह पुस्तक समकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह के नाम पर है। मिर्जा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जय सिंह कारिका भी लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अंग्रेज, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी डच। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन ए कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स के द्वारा, ऑप्शन सी क्लाइव के द्वारा, ऑप्शन डी कार्नवालिस के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला पराजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन ए क्लाइव ने, ऑप्शन बी वेलेजली ने, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कार्नवालिस ने। बंगाल में राजस्व का अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 ईस्वी को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम ने, ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा ने, ऑप्शन डी केशव चंद्र सेन ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए विलियम जोन्स ने। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष तक चला? ऑप्शन ए 1763 से 1770 ईस्वी तक, ऑप्शन बी 1770 से 1783 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1763 से 1800 ईस्वी तक, ऑप्शन डी 1768 से 1818 ईस्वी तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1763 से 1800 ईस्वी तक। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए सिपाहियों ने, ऑप्शन बी जमींदारों ने, ऑप्शन सी किसानों ने, ऑप्शन डी बागान कामगारों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिपाहियों ने। 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ऑप्शन बी उसने कांग्रेस के 2 सत्रों की अध्यक्षता की, ऑप्शन सी वह अर्निथोलॉजिस्ट था, ऑप्शन डी वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उसने कांग्रेस के 2 सत्रों की अध्यक्षता की। ये कथन आपका सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी ए ओ ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, वह अर्निथोलॉजिस्ट थे, वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य भी थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। उग्रवाद की मशाल जलाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए निम्न में किन धार्मिक उत्सवों को मनाना शुरू किया? ऑप्शन ए गणपति महोत्सव को, ऑप्शन बी शिवाजी महोत्सव को, ऑप्शन सी रामदास महोत्सव को, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी को। उग्रवाद की मशाल जलाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना का विकास करने के लिए इन धार्मिक उत्सवों को मनाना शुरू किया। गणपति महोत्सव जिसमें शामिल है, शिवाजी महोत्सव और रामदास महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? ऑप्शन ए द्विराष्ट्र सिद्धांत, ऑप्शन बी भारत का सांप्रदायिक विभाजन, ऑप्शन सी पाकिस्तान की मांग, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उसके उद्देश्यों में इनमें से कोई बात शामिल नहीं थी। अब देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उसके उद्देश्य क्या क्या थे। नंबर 1 जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में वफादारी की भावना को बढ़ावा देना। नंबर 2 है मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें नरम और उदार भाषा में सरकार के सामने पेश करना। ये दो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय उनके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधार किस कारण से विख्यात है? ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन मंडल के कारण से, ऑप्शन बी प्रांतीय स्वशासन के कारण, ऑप्शन सी प्रांतीय द्वितंत्र के कारण, ऑप्शन डी संघवाद के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन मंडल के कारण। 1909 ईस्वी के मॉर्ले मिंटो सुधार पृथक निर्वाचन मंडल के कारण विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए युग के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी, ऑप्शन बी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ऑप्शन सी हिंदुओं एवं मुसलमानों ने एक संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ऑप्शन डी इसने अतिवादियों और उदारवादियों के बीच पुनर्मेल स्थापित किया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए युग के आरंभ का द्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किन से मिली? ऑप्शन ए थूरियो से, ऑप्शन बी कन्फ्यूशियस से, ऑप्शन सी रस्किन से, ऑप्शन डी टालस्टॉय से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए थूरियो से। गांधी जी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा थूरियो से मिली। हेनरी डेविड थोरो एक अमेरिकी निबंधकार कवि थे। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा की प्रेरणा थोरो की रचना फिलॉसफी ऑफ सिविल डिसओबीडियंस से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज एक्ट को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी इंडियन आर्म्स एक्ट, ऑप्शन डी इल्बर्ट बिल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट। द अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट सामान्य बोलचाल में उसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? नंबर 1 मोतीलाल नेहरू, नंबर 2 सरदार पटेल, नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। इनमें से आपको बताना है कौन कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी केवल एक मोतीलाल नेहरू। इनमें से केवल मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन गदर आंदोलन से संबद्ध है? ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी एमएन राय, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी लाला हरदयाल। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी लाला हरदयाल। इनमें से लाला हरदयाल गदर आंदोलन से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। नमक कानून के उल्लंघन ने गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन।
नमक कानून के उल्लंघन ने गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत छोड़ो आंदोलन किस महीने शुरू हुआ था? ऑप्शन ए जनवरी में, ऑप्शन बी अगस्त में, ऑप्शन सी मार्च में, ऑप्शन डी दिसंबर में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अगस्त में। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त महीने में शुरू हुआ था। अब एग्जैक्ट डेट थी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आपको डेट भी याद रखनी है, 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 20। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए क्लीमेंट एटली, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी एंथोनी इडेन, ऑप्शन डी हेराल्ड विल्सन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम को, ऑप्शन बी नादिर शाह को, ऑप्शन सी तैमूर लंग को, ऑप्शन डी अहमद शाह अब्दाली को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नादिर शाह को। भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए सलाबत जंग के द्वारा, ऑप्शन बी सफदर जंग के द्वारा, ऑप्शन सी सआदत खां के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सआदत खां के द्वारा। स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना सआदत खां ने की थी। अवध की स्थापना 1722 ईस्वी में हुई थी। अवध के संस्थापक सआदत अली खान प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 23। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? ऑप्शन ए जॉन हॉकिंस को, ऑप्शन बी सर थॉमस रो को, ऑप्शन सी विलियम टाड को, ऑप्शन डी सर वाल्टर रेले को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सर थॉमस रो को। इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के दरबार में राजदूत के रूप में सर थॉमस रो को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजपूतों ने, ऑप्शन बी सिखों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, ऑप्शन डी मराठों ने। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मराठों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन का, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी का, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक का, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी का। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने आधुनिक इतिहास से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किया है, पार्ट 3 उसका। इसके पहले हमने पार्ट 2 तक कवर किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। दोनों पार्टों में हमने 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए, आधुनिक इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 4 कवर करेंगे, उसमें भी हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।